कैप्रिकॉर्न सेकंड हाउस में या सैटर्न सेकंड हाउस में, सो वैसा व्यक्ति मैनेजमेंट में जाता है, मैनेजमेंट की चीजें पढ़ता है। तो मरकरी विल बी हैविंग दिस एक्सचेंज थोड़ा टाइप से, कि सैटर्न जब बोलेगा कि तुम मेरा काम ले लो, मैं तुम्हारा काम ले लूंगा। साथ ही साथ सेकंड हाउस में टॉरस गया है, तो अर्ली अपब्रिंगिंग कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या क्या कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं अपने को। सबसे पहले फोर्थ लॉर्ड उठ करके लगन पे बैठा हुआ है, मतलब फोर्थ हाउस का मालिक इज सिटिंग इन द लगन। सो डेफिनेटली टेल्स मी कि ये बंदा जो भी है, इट विल बी अ फिगर इन द पब्लिक थिंग। इसको इनेट नेचर है इसका कि पब्लिक में जाने का, सामाजिक कार्य करने का, समाज से रिलेटेड कुछ ना कुछ उसका एक इंटेंशन है। ठीक है ना। ना, लगन के सिर पे, माथे पे बैठने वाला कोई एक ग्रह नहीं है, दो ग्रह है। और उसमें दूसरा ग्रह है केतु का। नोबडी टॉक्ड अबाउट इट, एवरीबडी इग्नोर्ड इट। ठीक है। केतु को कैसे भूल सकते हो तुम? केतु लगन पे है, एंड राहु के बारे में कोई बात ही नहीं किया। लाइक कोई नहीं बोला इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, क्यों भाई, जेमिनाई का वो है और राहु बैठा है, कोई नहीं क्यों बोला? एक पॉसिबिलिटी तो है ना, पॉसिबिलिटी क्यों छोड़ दे रहे हो? ठीक है, तो वी डोंट नो बट देर इज अ पॉसिबिलिटी। अगर तुम पहले ही ऐसे स्टार्टिंग में ही पॉसिबिलिटीज छोड़ छोड़ के बैठ जाओगे, तो देर विल बी, लेकिन ना फिर तो तुम आगे लिमिट होगे ना। हमें स्टार्ट करता है, हम हमेशा स्टार्ट करते हैं ब्रॉडर एस्पेक्ट्स को पकड़ करके, फिर फाइनर करेंगे, फाइन ट्यून डाउन करेंगे चीजों को। अगर तुम्हारा यही छोटा सा है, तुम आओगे अंत में फिर एक प्रिडिक्शन, आपका नेचर बहुत अच्छा है सर, दैट्स माय प्रिडिक्शन, यही करोगे फिर तुम लोग भी जा करके। स्वभाव आपका बढ़िया है, पिता का भी स्वभाव बढ़िया था, खानदान बहुत बढ़िया है आपका, यही प्रिडिक्शन हो गई। नमस्ते, जाइए आप, यही होने वाला है फिर। तो भाई ब्रॉडर एस्पेक्ट पहले पकड़ो ना, तुम्हें पूरा सबसेट निकाल लेना है कि ये पूरा हमारे पास सेट है कि ये चीजें होंगी इस जीवन में। फिर तुम यू विल गो इनटू डीपर चार्ट्स टू फाइंड आउट। तो हमें पहला पॉइंट मिला मून से। ठीक है, मून से मिला कि हमें भाई की नेटिव पब्लिक फिगर। पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ उसके दिमाग में है। और ये कुड बी मदर ऑल्सो, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें तो मून की सारी पॉसिबिलिटीज लेकर के चल रही है। ठीक है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कि भाई केतु ऑन हेड। सो नाउ केतु ऑन हेड मींस कि कहीं ना कहीं केतु ऑन हेड मतलब क्या हुआ? केतु ऑन हेड मतलब हुआ कि दिस नेटिव इज समवॉट आइदर आइसोलेटिव टेंडेंसीज है। ठीक है, आइसोलेटिव टेंडेंसीज हो सकती है। साथ ही साथ इट कुड बी मीनिंग कि कहीं ना कहीं फादर या तो मिसिंग हो सकते हैं, क्योंकि केतु है भाई लगन पे। फादर को शारीरिक कष्ट होता है, हो सकता है। ठीक है, हमारी पॉसिबिलिटीज है। अभी हम अपने को लिमिट थोड़ी कर रहे हैं, अभी हम सन को नहीं देख रहे, कुछ नहीं देख रहे, हम अब देख रहे हो कि केतु क्या बोलता है, केतु क्या क्या चीजें बता रहा है। केतु कह सकता है कि सन इशू है ना, कुछ तो फादर को इशू हो सकता है। ठीक है। और फादर, मून केतु है तो फादर को कहीं ना कहीं मेंटल ट्रबल दे सकता है। फादर फादर छोड़ के चले गए, घर छोड़ के चले गए। ठीक है, तो फादर एक ना मेंटल इश्यू बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमको बताता है ना। ना, यहाँ पे एक खास बात थोड़ी सी देख सकते हैं कि केतु जो ओरिजिनली होता है वो एट्थ का लॉर्ड होता है, वो उसका उठ करके एट्थ लॉर्ड बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट हमको ये भी देखने को मिलता है। ठीक है, केतु एट्थ लॉर्ड होकर के बैठ जाए लगन पे, सो नाउ दिस मीन्स की सडन ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइफ इज अ इनएविटेबल थिंग। ठीक है, इनएविटेबल है। अब जो लगन का एनर्जी का मालिक होता है, बॉडी का फिजिकलिटी के क्या बॉडी में बहुत एनर्जी है क्या? क्या है ये इतनी एनर्जी कि ये दौड़ सकेगा, कूद कूद सकेगा, लाइक ना स्काई जंप कर सकेगा? नहीं कर सकेगा ना। मतलब तुम आयाम समझो कि क्या ये व्यक्ति स्पोर्ट्स में हो सकता है? क्योंकि मून तो तुम्हें फर्स्ट हाउस में मिल रहा है, तो मून वाला अगर ऐसा सोचा कि मून एरीज में, तो ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेल सकता है। बट क्या खेल सकता है? क्योंकि केतु क्या कर रहा है, एनर्जी डाउन कर रहा है उस व्यक्ति की। मार्स नहीं, मतलब मार्स और राहु नहीं है, ऐसे प्लैनेट्स नहीं है जो उसकी एनर्जी को बहुत ज्यादा शारीरिक बल बढ़ा दे। तो शारीरिक बल बढ़ घट गया है, ये अपने को क्लियर है। तो ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्स में नहीं हो सकता, पुलिस में नहीं हो सकता, मिलिट्री में नहीं हो सकता, ये अपने को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है इससे। ठीक है, बंदे का कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन है, एनर्जी है, वो सब डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिफ्थ हाउस है। सो आइदर ही विल बी समबडी हु वांट्स पोजीशन, हु वांट्स पावर, हु वांट रिस्पेक्ट, है ना। ये सारी चीजें उसके जीवन में इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट हो गई बच्चे, एंड देन एजुकेशन, लर्निंग। ये सारी चीजें उसके जीवन में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केंद्र बैठा हुआ है वहां पे। समझ रहे हो? सो नाउ दैट इज आर फर्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट हमने बना लिया। थर्ड पॉइंट है
इज आर केंद्र। मतलब केंद्र तुम वैसे नहीं समझना कि वो स्क्वायर है, द एनर्जी केंद्र इज इन फिफ्थ हाउस। ठीक है, फिफ्थ हाउस में वो केंद्र बैठ गया। क्लियर है यहां तक? इतनी चीजें हमने थोड़ी थोड़ी बनाई। अब हम देखते हैं कि भाई और क्या कहता है, और क्या चार्ट कहता है। लेट्स लेट्स लुक एट फर्स्ट हाउस के बाद हमें थोड़ा टेंथ हाउस को देखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट हाउस के बाद फिर सीधा खोपड़ी के ऊपर कौन बैठा है, खोपड़ी के ऊपर कौन बैठा है ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। लेट्स लुक एट इट। वी सी जुपिटर एंड वीनस, टू गुरुज, दो गुरु सिर पे सीधा सवार है। सिंगल गुरु नहीं है। सिर्फ जुपिटर हो या सिर्फ वीनस हो तो दोनों की स्टोरीज अलग होती है। डबल जुपिटर वीनस का कंजंक्शन है यहाँ पे। इट्स अ वेरी एक्सीलेंट राजयोग। इट्स एक्सीलेंट याद, विल गिव यू अ लॉट ऑफ इंटेलेक्ट, अ लॉट ऑफ नॉलेज, अ लॉट ऑफ। ठीक है, और समझ रहे हो कि लगन पे मून है और खोपड़ी पे जुपिटर वीनस है, तो कितनी ब्लेसिंग आ गई। लेकिन ना ब्लेसिंग का लेवल बढ़ गया ना। समझ रहे हो, ब्लेसिंग का लेवल इज टूगेदर ऑल टाइम हाई। और ये जुपिटर और वीनस का कंजंक्शन भी तुमको दे रहा है। सो डेफिनेटली ये बंदा जो है ना, उसका रेपुटेशन, इज्जत, सम्मान बहुत हाई लेवल पे होने वाला है। हाई लेवल पे होने वाला है। ठीक है, सो हमें ये मिलता है। देन वी सी कि ओके टेंथ हाउस में है ना, so he has also some karmic things also, like ना karmic things also with Venus and with Jupiter. सो कहीं ना कहीं अब हमारे दो पॉइंट्स जो मिल रहे थे हमको, एक मार्स से मिला था, अब जुपिटर अब भी बोल रहा है हमको कि कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड कह लीजिए या एजुकेशन से रिलेटेड कह लीजिए, इससे सबसे ज्ञान से रिलेटेड कह लीजिए, ये सब चीजों से कहीं ना कहीं कार्मिक पैटर्न हमारा बनता है। अभी तक हमने चार्ट नहीं खोला है, अभी हम सिर्फ एनर्जी पढ़ रहे हैं। एनर्जी बता रहा है हमें ये सब चीजें। ठीक है भाई, एक तो हमें ये समझ में आया। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट वी सी सैटर्न। सैटर्न टॉरस में, मतलब सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, सेकंड हाउस में टॉरस बैठा हुआ है। सैटर्न को कोई देखता है? ठीक है, सैटर्न को कोई देखता है? सैटर्न को देखने वाला मरकरी है। सैटर्न को देखने वाला मरकरी है। नाउ सैटर्न सिटिंग इन सेकंड हाउस विल डेफिनेटली गिव यू अ लॉट। लेकिन ना सैटर्न अभी कल बताया, पिछले क्लास में बताया था, लेकिन ना धीर गंभीर गहरी वॉइस और ये सब चीजें आएंगी। साथ ही साथ कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जो लेकिन कोई ना कोई कार्मिक चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। ठीक है, प्रोफेशन में अपना मैनेजर बनता है, मैनेजर बनता है कि नहीं? बताया सैटर्न कैप्रिकॉर्न सेकंड हाउस में या सैटर्न सेकंड हाउस में, सो वैसा व्यक्ति मैनेजमेंट में जाता है, मैनेजमेंट की चीजें पढ़ता है। साथ ही साथ सेकंड हाउस में टॉरस गया है, तो अर्ली अपब्रिंगिंग कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रही है। और अर्ली अपब्रिंगिंग डिस्ट्रॉय होने में दो पॉइंट्स बन गए। दो पॉइंट्स इसलिए बन गए क्योंकि एक तो सैटर्न सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, और मून केतु का कंजंक्शन भी यही कहता है। मून मून तो सिग्निफिकेटर है ना, एग्जैक्टली सेकंड हाउस का, और मतलब मेन एक्सॉल्टेशन पॉइंट है। तो मून केतु भी यही बात हमको कहता है, और सैटर्न भी हमको यही बात कहता है कि कहीं ना कहीं ट्रबल रहा है, रिसोर्सेज बहुत रेयर थे, चीजें बहुत आसानी से मिल नहीं रही थी। ठीक है, लेकिन एक ब्लेसिंग थी कि मरकरी देख लेता है, तो मरकरी देख लेता है तो हो सकता है स्वयं के खानदान से ना मिल रही है, दूसरे खानदान चले गए, बुआ क्या चले गए, मौसी क्या चले गए, उनके यहाँ सब बढ़िया था, है ना, अपने घर में खाना भी बन रहा है तो बुआ मौसी क्या जाके खा लिए। दैट्स हाउ मरकरी विल ट्रीट, मरकरी विल गिव मल्टीपल फैमिलीज इन दिस फॉर्म। ठीक है, नाउ सैटर्न इज ऑल्सो टेंथ लॉर्ड। टेंथ लॉर्ड होकर के भी बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रोफेशन कहीं ना कहीं ऐसा भी बताता है जहां पे ही विल हैव टू डू एंड टॉक। लेकिन प्रोफेशन ऐसा होगा जो इसमें बातें करनी हो सकती है, या फिर सेकंड हाउस से रिलेटेड फाइनेंस हो सकता है, फाइनेंस, मनी, ऑल दोस थिंग्स इन्वॉल्विंग देयर प्रोफेशंस, और प्रोफेशंस इन्वॉल्विंग लिखना बोलने का काम हो गया, गाने का काम भी हो सकता है ना, गवैया भी बन सकता है कोई ना कोई। ठीक, ये सब चीज। अब लेकिन मरकरी देखता है, ये इंपॉर्टेंट है, सैटर्न को मरकरी देखता है, तो मरकरी भी कहीं ना कहीं सैटर्न से कहेगा कि सैटर्न भैया, सैटर्न भैया, मेरा तुम ले लो काम और मैं तुम्हारा काम ले लूंगा। सो मरकरी विल बी हैविंग दिस एक्सचेंज थोड़ा टाइप से, दोनों का आपस में रहेगा, कि सैटर्न जब बोलेगा कि तुम मेरा काम ले लो, मैं तुम्हारा काम ले लूंगा, वो वाली थीम भी रहेगी। लेकिन क्या पूरी तरीके से ले पाएंगे, कंजंक्शन नहीं है ना, तो सिर्फ आपस में थोड़ा थोड़ा बातचीत रहेगा कि मेरे पे स्ट्रेस ज्यादा नहीं आया, तो इसलिए सोच के। ना फाइनली सन इज देयर। सन इज सिटिंग, सन बीइंग द नाइन्थ लॉर्ड, sorry, fifth lord sitting in the ninth house. That's a very good yoga, right? Very, that is very good yoga, very good yoga, because क्योंकि आपका natural fifth lord is sitting in the ninth house। ठीक है, अब ये आपको, अब क्या कह रहा है सन? सन हमारा कारक था फेम का, इज्जत का। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपको जो फेम मिलेगा ना, वो मिलेगा थ्रू नाइन्थ हाउस, थ्रू रिलीजन,
थ्रू स्पिरिचुअलिटी, थ्रू गुरु और थ्रू फादर, इन सब चीजों से आपको नेचुरल फेम आने वाला है। ये मेरी बातें पता चलती हैं, ठीक है। सो ये मेरे को पता है। अब ये भी है कि यहाँ पे एक फाइनली एक प्लैनेट बैठ गया है, राहु, ना, क्योंकि हमने केतु देखा है, राहु भी देखना चाहिए। तो राहु कहता है कि सेवेंथ हाउस पे अप्रोच है। अब दिस कुड मीन्स कि या तो शादी, ये व्यक्ति ऐसे भाग के शादी कर लिया, छुप के शादी कर लिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लाइक अनयूजुअल मैरिज, मतलब एनीथिंग, देयर इज समथिंग अनयूजुअल इन द मैरिज, यू डोंट नो। मतलब ऐसा कंक्लूजन नहीं पहुंचने का कि भाई कुछ कांड कर दिया है, कुछ नहीं किया। यू डोंट नो, यू जस्ट नो कि कुछ तो है, कुछ, देयर इज समथिंग इज इन फिशी, समथिंग इज फिशी, समथिंग इज वेरी नॉट नॉर्मल। नॉट नॉर्मल क्या होता है? सब लोग अरेंज मैरिज किया, शादी किया, घर बच्चा परिवार, दैट इज नॉर्मल। But Rahu is there, something is not normal. That is your statement. Now you look at Venus. अभी से हम लोग establish करते हैं कि how is Venus in this all position. इस seventh house का significator कौन है? Venus है. Venus is sitting in the 10th house. Now 10th house for Venus is not a very exciting position. Exciting position तो नहीं है बहुत, एंड जुपिटर के साथ में भी है। सो टसल भी हो गया। एक तो वीनस जो है ना वो स्ट्रगल करेगा जुपिटर के साथ में, कहीं ना कहीं जुपिटर के साथ में स्ट्रगल करेगा, इसलिए क्योंकि जुपिटर कहेगा कि हमें पढ़ना है, और वीनस कहेगा तो हमें तो पार्टी करने जाना है, हमें तो घूमने जाना है। तो देयर इज ऑल्सो दिस थिंग, बट वी डोंट नो। अभी उतना मजा नहीं आ रहा, मतलब फिर भी जो हो सकता है कि जो वीनस क्वालिटीज मांग रहा हो जुपिटर दे दे रहा हो, गिव गिव एंड टेक करो, ब्लेसिंग भी हो सकता है। बट देयर इज समथिंग लाइक ना, 10th हाउस वीनस के लिए एक अच्छी पोजीशन नहीं है, हमें ये थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, लेकिन ठीक है, क्योंकि सैटर्नियन का पोजीशन है। सैटर्न कैन बी सेइंग कि नहीं शादी करो, या फिर वीनस लाइक ना डिलेड मैरिज, ऐसी सिचुएशंस वीनस के 10th हाउस में होने से आती हैं। अभी ये पता चलता है। अभी हम कंक्लूसिव नहीं है, लेकिन हमारा एक ब्रॉडर एस्पेक्ट सेट हो गया है, ब्रॉडर एस्पेक्ट सेट हो गया है, ब्रॉडर पॉइंट सेट हो रहा है। नाउ वी हैव जेमिनाई। जेमिनाई का लॉर्ड होकर के इसमें बैठा हुआ है, 8th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। तो जेमिनाई का लॉर्ड और 6th हाउस का लॉर्ड भी होकर के मरकरी में बैठा है। अब तुमको भी कुछ दिन पहले जब हम स्कॉर्पियो पढ़ रहे थे, तो उसमें बताया था कि जब 3 नंबर जाता है 8वें घर में, ठीक है, 3 नंबर जब जाता है 8वें घर में, सो वी से 10 पर्सन कैन बी इंटरेस्टेड इन अकल्ट, लाइक ना रिसर्च, ये सब चीजों में इंटरेस्ट होता है। एंड देयर इज सम कार्मिक थिंग रिलेटेड टू भाई बहन, सिबलिंग्स, ऐसा बोलते थे, ठीक है। बट समझो कि यहाँ पे घटा क्या है इसके जीवन में। हम ऐसा भी सोचेंगे ना कि इस व्यक्ति के जीवन में घटा क्या है, किसकी दौड़ के पीछे ये भी दौड़ेगा, ये एक सवाल उठेगा। ये अब समझो कि मरकरी घटा है इसके जीवन में। अब ये मरकरी किस, इसका जीवन की दौड़ किधर शुरू होगी? मरकरी की तरफ शुरू होगी। इसकी चाहत होगी कि मरकरी पालू मैं किसी तरीके से, बिकॉज दैट इज व्हाट इज मेकिंग हिम फील इनकम्प्लीट। फीलिंग इनकम्प्लीट वो नेचर देगा, तो ही विल ऑलवेज लाइक ना वर्क ऑन रिलेटेड स्टफ रिलेटेड टू मर्क्यूरियल थिंग्स, बच्चे, किड्स। लाइक ना रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट मरकरी को, हम बोल रहे थे जब स्कॉर्पियो में, तो हम बोलते थे टीचर्स बनाता है, क्योंकि तब वो लियो बनाता है ना, जब जेमिनाई 8वें घर में बच्चे घटे होते हैं, वो सब घटा होता है, तब ऐसा व्यक्ति टीचर बनता है, किंडरगार्टन का टीचर, स्कूल टीचर, ऐसा टाइप का। तो ये सब देखो जो हमने पढ़ा, उसको हम एक सेट कर रहे हैं यहाँ पे चीजों को लेकर। अब हम जब फाइनल जब चार्ट में बनाएंगे, तब हम जाएंगे उसके अंदर और देखेंगे क्या होता है।